अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप सबका इस्तकबाल है एचएन न्यूज़ में। मैं आपका होस्ट मोहम्मद अज़हरुद्दीन। आइए बढ़ते हैं तफसीलात की जानिब। आप तमाम नाजरीन का इस्तकबाल है एचएन न्यूज़ में। नाजरीन आइए देखते हैं आज के चंद अहम खबरें कुछ ही मिनटों में। वाराणसी की ज्ञानवापी मस्जिद में पूजा की इजाजत देने के दरख्वास्त करने वाली खवातीन के दरमियान इख्तिलाफात पैदा हो गए। शिवलिंग के पूजा की इजाजत देने के लिए अदालत में दरख्वास्त दायर करने वाली 5 खवातीन में एक खातून ने अचानक अपनी दरख्वास्त वापस लेने का ऐलान करते हुए साथ ही दरख्वास्त गुजारों पर हरासा करने का इल्जाम आयद किया। 5 खवातीन ने ज्ञानवापी मस्जिद में शिवलिंग की पूजा करने की इजाजत देने के लिए अर्जी दायर की थी, लेकिन इस ग्रुप से ताल्लुक रखने वाली दरख्वास्त गुजार राखी सिंह ने इस केस से अपनी दरख्वास्त वापस ले ली। खातून राखी सिंह ने सदर जमहूरिया हिंद को एक खत भी लिखा जिसमें ख्वाहिश की आसान मौत की इजाजत देने की दरख्वास्त की। ऐसा लगता है कि राखी सिंह ने ज्ञानवापी के खिलाफ मुकदमा दायर करने वाली 5 खवातीन के दरमियान इख्तिलाफात की वजह से अपनी दरख्वास्त वापस ले ली। इनका कहना है कि वो तशद्दुद बर्दाश्त नहीं कर पा रही थी और जहनी परेशानी का शिकार थी, इसलिए वो मौत की इजाजत मांग रही है, लेकिन इसने कहा कि वो आसान मौत के मामले में सदर के जवाब का जुमे तक इंतजार करेंगी, इसके बाद वो खुद फैसला करेंगी। सदर को लिखे गए खत में खातून ने कहा कि साथी दरख्वास्त गुजार इसे हरासा कर रहे हैं। राखी सिंह जितेंद्र सिंह वैसन की रिश्तेदार है, जिन्होंने ज्ञानवापी मस्जिद केस में हिंदुओं की जानिब से दरख्वास्त दायर की थी, लेकिन इन्होंने कहा कि इनका खानदान केस से दस्तबरदार हो रहा है। वैसन ने कहा कि इनकी बीवी करण सिंह और बहू राखी सिंह भी ज्ञानवापी से मुतालिक मुकदमात से आजाद होना चाहती है। हैदराबाद के आसिफ नगर पुलिस स्टेशन का फेसबुक पेज हैक कर लिया गया है और इस पर मुखर्रिब अखलाक वीडियोस अपलोड कर दी गई है। फौरी तौर पर साइबर क्राइम स्टेशन से शिकायत कर दी गई है। ओहदेदारों की कोशिशों के बावजूद आखिरी इत्तलात तक वीडियो इस पेज पर नजर आ रही थी। पुलिस इस हरकत के पस पर्दा साइबर जराइम में मुलविस अफराद के मकासद को मालूम करना चाहती है और ये हरकत करने वालों की निशानदही और पेज बहाल करने के काम में मसरूफ है। मालूम हुआ है कि ये हरकत कल रात की गई है और एक साथ कई वीडियोस अपलोड कर दिए गए। किसी भी इलाके की तरक्की के लिए ज़रूरी है कि इस इलाके में मियारी तालीमी इदारे हों। चुनांचे ज़हीराबाद में डिग्री की सतह पर आला तालीमी इदारों की जब बात आती है तो हमारे सामने गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज ज़हीराबाद एक मियारी आला तालीम के इदारे के तौर पर नज़र आता है। ज़हीराबाद में कई मियारी सनतें काम कर रही है। इन सनतों में तालीम याफ्ता हुनरमंद अफराद के लिए रोज़गार के मौके हैं और इस सनतों में जो नौजवान काम कर रहे हैं वो गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज ज़हीराबाद से तालीम याफ्ता। ज़हीराबाद में इस कॉलेज का क़याम 1991 में अमल में आया। कॉलेज के लिए 4 एकड़ अराजी मख्तस है और कॉलेज अपने क़याम के बाद से मुसलसल तरक्की करता हुआ एक शानदार इमारत में काम कर रहा है। कॉलेज की अपनी इमारत है जिसमें RUSA के तहत नए कमरे जमात की तामीर के बाद अब कॉलेज में तकरीबन 20 कुशादा कमरे जमात, लेबोरेटरी, सेमिनार हॉल, वर्चुअल क्लासेस रूम, कंप्यूटर लैब, TSKC लैब, लाइब्रेरी, कोर्स और जिम की सहूलतें दस्तियाब है। गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज ज़हीराबाद में BA, BCom और BSc तेलुगु, उर्दू और अंग्रेजी मीडियम में तकरीबन 500 नशिस्तें दस्तियाब है। कॉलेज लड़कों और लड़कियों को एक साथ तालीमी सहूलत फराहम करता है। कॉलेज का 2 मरतबा NAAC मुआयना हो चुका है। 2014 में इसे B ग्रेड और 2020 में इसे B+ ग्रेड दिया गया। कर्नाटक के रायचूर में कुल जमाती कौंसिल ने AICC सेक्रेटरी और कर्नाटक के साइंस व टेक्नोलॉजी के वजीर NS बोस राजू को रायचूर जिले के इंचार्ज वजीर बनाने का रियासती हुकूमत से मुतालबा किया। वाज़ेह है कि कुल जमाती कौंसिल के नुमाइंदों ने रियासती काबीना में शमूलियत के बाद पहली बार रायचूर जिले का दौरा करने वाले NS बोस राजू को तहनीत पेश करते हुए प्रोग्राम की सदारत कुल जमाती कौंसिल के सदर मोहम्मद इकबाल ने की। इस मौके पर कौंसिल के अरकान ने रायचूर जिले और शहर की तरक्की के लिए मुख्तलिफ मुतालबात रियासती वजीर NS बोस राजू के सामने रखे, जिनमें ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस का क़याम, 24 घंटे पीने के पानी सप्लाई, महफूज पीने के पानी की सप्लाई को यकीनी बनाने, नौजवानों के लिए रोजगार के मौके पैदा करने के अलावा दीगर मुतालबात शामिल हैं। इस मौके पर खिताब करते हुए रियासती वजीर छोटी आबपाशी और साइंस व टेक्नोलॉजी बोस राजू ने कहा कि वो रायचूर जिले की तरक्की के लिए हर मुमकिन इकदाम करेंगे। इन्होंने कहा कि सभी मज़ाहिब और तबक़ात के साथ इंसाफ कांग्रेस पार्टी का नज़्बुल ऐन है। बोस राजू ने कर्नाटक असेंबली इंतखाबात की तरह लोकसभा इंतखाबात में भी फिरका परस्तों को शिकस्त देने के लिए मुत्तहिद होने की अवाम से अपील की। इन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी से ही मुल्क और रियासत की हमाजहत तरक्की मुमकिन है।
मुल्क में नोटबंदी और 2000 रुपए के नोटों की वापसी को लेकर बड़े पैमाने पर शुकूक व शुबहात का इजहार किया जा रहा है। ऐसी खबरें भी लोगों में गश्त कर रही है कि 2000 रुपये के नोट वापस लेने के बाद हुकूमत 1000 रुपये के नोट दोबारा मुतारफ करने वाली है और 500 रुपये के नोटों को भी मनसूख कर दिया जाएगा। आरबीआई के गवर्नर शक्तिकांत दास ने जुमेरात को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान इन खबरों पर एक अहम बयान दिया। बैंकों के शरह सूद के मौजू पर मुनक्किदा प्रेस कॉन्फ्रेंस में इन्होंने 500 और 1000 के नोटों के ताल्लुक से गश्त करने वाली खबरों पर अहम बयान दिया। आरबीआई के गवर्नर शक्तिकांत दास ने वाज़ेह तौर पर कहा कि 1000 रुपये के नोट वापस लाने का कोई इरादा या ख्याल नहीं है। इसी तरह इन्होंने वजाहत की है कि 500 रुपये के नोटों को किसी भी हालत में वापस लेने का कोई मंसूबा नहीं है। इनकी समझ में नहीं आता कि इस किस्म की मुहिम क्यों चलाई जा रही है। लोगों से अपील की है कि ऐसी खबरों पर यकीन न करें। तेलंगाना के एक वजीर का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी के साथ वायरल हो रहा है, जिसमें वो पुलिस की स्पेलिंग पूछते नजर आ रहे हैं। कल पीर को रियासती वजीर मल्ला रेड्डी ने मिर्चल जिले के शामीरपेट मंडल में जिन्यूम विल्ली में नौ तामीर शुदा पुलिस स्टेशन की इमारत का इफ्तिताह किया। बाद पुलिस ने तजवीज़ पेश की कि इफ्तिताह से मुताल्लिक़ कुछ वहाँ के रजिस्टर बुक में लिखी जाए। वजीर ने कलम उठाया और पूछा कि क्या लिखूं। पुलिस ने तजवीज़ पेश की कि इस तारीख को पुलिस स्टेशन का इफ्तिताह हुआ लिखें, जिस पर वजीर ने पूछा कि पुलिस की स्पेलिंग क्या है। ये सुनकर पुलिस और अवामी नुमाइंदे हैरान रह गए। मुलाजिम पुलिस ने स्पेलिंग बताई। अब ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। बहुत से सार्फिन सवाल कर रहे हैं कि वो रियासत के वजीर होते हुए पुलिस स्टेशन के स्पेलिंग नहीं जानते। अगर वजीर का ये हाल है तो दूसरे एमएलए और कॉरपोरेटरों का क्या हाल होगा। फिलहाल के लिए इस खबरनामे में बस इतना ही। देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अगर आप नए हैं इस चैनल पर तो सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन को भी दबा लें ताकि हमारी मजीद और भी अपडेट्स आप तक पहले मिले।